अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरा, इधर आओ, मेरा मेहमानों से मिलो। अकीला, मेरा को कपड़े तो बदलने दो। हम भी तो आपके अपने ही हैं, हम कौन से गैर हैं। मेरा है, मेरी रिश्ते में तो भतीजी लगती है, लेकिन मैंने अपनी बेटियों में और इसमें कभी फर्क नहीं रखा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, जितना सुना था उससे बढ़कर पाया मैंने। बहुत सलीका शार है, ये याद ही करोगी। बेटा इधर आओ मेरे पास। अच्छा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। अकीला, मैं सिर्फ लड़की देखने आई थी, लेकिन अब शगुन किए बगैर नहीं जाऊंगी। क्या पता तुम्हारा इरादा बदल जाए। अरे भाई, तुम्हारी बच्ची है, जैसा तुम चाहो। अच्छा तो चलो मैं रिश्ता पक्का करती हूँ। अरे आयशा, इतनी जल्दी भी क्या है, हम मशवरा करके तुम्हें बता देंगे। अरे खाला अम्मा, नेक काम में देर कैसी। आयशा तुम बिस्मिल्लाह करो। खेल, मैंने निशानी डाल दी। खुश रहो। लो, शर्म आ गई। बैठो आयशा। मैंने कहा था ना, बहुत ही शर्मो हया वाली बच्ची है मेरी। बस अकीला जल्दी से शादी की तारीख दे दो, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। अरे आयशा, तुम तो हथेली पर सरसों जमाने पर तुली हो, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा ठीक है, 2 महीने के बाद रुखसती कर लेते हैं, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा फिक्र मत करो, मैं आज से तैयारी शुरू कर देती हूँ। अकीला, तुमने अपनी बड़ी बेटी की कहीं बात तय की है या नहीं? अरे नहीं भाई, कहाँ, अच्छे रिश्ते कहाँ इतनी आसानी से मिलते हैं। और वैसे भी बेटी का मामला है, मैं तो बहुत बहुत सोच समझ कर देखभाल कर रिश्ता करूंगी। अरे तुम मुंह तो मीठा करो ना। ये लो। खाला जान को तो दे दे। हाँ लीजिए खाला अम्मा। बस रहने दो, मैं चाय पी रही हूँ। शुगर है ना, तो मीठा कहाँ खाती है ये। मेरा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अम्मी ये सब कुछ इतनी जल्दी कर देंगी। मेरा प्लीज बोलो। हाँ मर जाए तो सिर्फ राख रह जाती है। मुझे अपने ख्वाबों की राख पे मातम करने दो। क्यों करने दो? तुम जिंदा हो, जिंदा इंसानों की तरह बिहेव करो। मेरे वो इंसान की खुशियों की दुआएं नहीं मांगते, उनकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। मैं मर गई हूँ, मेरे ख्वाब मर गए। मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने की तैयारी करो। मेरा अगर तुम इस तरह हिम्मत हार दोगी तो आज भाई अपनी जंग कैसे लड़ेंगे? तुम जानती हो वो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत खराज मांगती है, और मैंने तो अपना आप पेश कर दिया। अब क्या जान लेगा तुम्हारा भाई? अच्छा तुम उठो, उठो इधर आ। मैं अम्मी से बात करती हूँ, उन्हें अपना फैसला बदलना ही पड़ेगा। इतनी ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। प्लीज उनसे कोई बात मत करना। मेरा तुम डरती रहो, मैं नहीं डरती उनसे। बात डरने की नहीं है रुशना, इज्जत की है। मुझे इस घर में पनाह मिली है, यही बहुत है मेरे लिए। तुम कैसे सोच लेती हो इस तरह?
शुक्र है खाला अम्मा, एक से तो जान छुटी। अब मैं महीने 2 महीने में रुखसती कर दूंगी बस। मैंने तो पहले तय कर लिया था कि पहले पराई बच्ची को रुखसत करूंगी, फिर अपनी बेटियों को, वरना खानदान वाले तो जीने नहीं देंगे। अरे खाला अम्मा क्या हुआ लगा रखी है, कोई जवाब दो, मशवरा दो कोई। अरे तुम जैसी अकले कुल को जरूरत क्या है मशवरे की? जो कर रही हो ठीक ही कर रही हो। ये क्या बात हुई? अम्मी, आप मेरा के साथ ठीक नहीं कर रही हैं। क्या बुराई है इसमें? अच्छा खासा लड़का है, अपना जनरल स्टोर है उसका, घर है अपना, और मिरहा को भला क्या चाहिए? आप मिरहा से नफरत की सजा किसी और को क्यों देंगी? कृष्णा, बहुत तेज जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हक का साथ देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मिरहा को उस जहन्नुम में नहीं जाने दूंगी। अपनी हद में रहो, मेरे फैसलों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। तो क्या करोगी आप? मारोगी मुझे, घर से निकाल दोगी? तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं बाद में करूंगी, पहले उस फसाद की जड़ को तो मैं घर से बाहर निकालूं जिसने तुझे भर दिया है। उसने मुझे कुछ नहीं कहा है। आपके बेटे की ख्वाहिश है कि वो मिरहा से ही शादी करेगा। इसी दिन का डर था मुझे, मैं जानती थी ये लड़की मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगी, और वही हुआ। देखा, मेरी अपनी औलाद को मेरे सामने खड़ा कर दिया। कोई खड़ा नहीं होगा आपके सामने अगर आप ये रिश्ता खत्म कर देंगी तो। ऐसा तो मैं मर के भी नहीं करूंगी, जुबान दे चुकी हूँ मैं। तो फिर मेरी बात भी सुन ले। मैं वहाज भाई की शादी मिरहा के अलावा और किसी से नहीं होने दूंगी। देख रही है खालामा, देख रही है आप? खैर गलत तो ये भी नहीं कह रही है। हाँ, आप भी ना मिली हुई है इनके साथ। होगा वही जो मैं चाहूंगी। अच्छा, तो ये सारी बात है। इसका मतलब है कि फुप्पो से बात करना पड़ेगी। अभी नहीं भाई, अभी पहले मीना से पूछ लूं फिर। एंड डोंट वरी, आपको अच्छी लगेगी तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। लेकिन हाँ, अगर मेरे भाई को पसंद है तो उसमें कोई ना कोई खास बात तो होगी। आपको मुझ पे इतना यकीन है भाई? इससे भी कई ज्यादा यकीन है तुम पे मुझे। मेरा भाई है इतना खास, उसकी मोहब्बत भी खास ही होगी। नहीं भाई, मैं तो बिल्कुल आम सा ही हूँ। अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ऐसी बात कर रहे हो तो क्या कमी आखिर तुम में? भाई आप उसको जानते नहीं है, बहुत ब्लंट सी है, इतनी आराम से इम्प्रेस भी नहीं होती, और उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन मेरा भाई भी कम नहीं है, तो मैं वो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या मैं उससे मिलने जाऊं? क्यों नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। रोशनी बंद करो रुशना। इस तरह यूं अंधेरे कमरे में आंखें बंद करके छुपने से मसले हल नहीं होंगे। उठो, बाहर जाके अपने हक के लिए आवाज बुलंद करो। ये बात यतीम और बेसहारा लोगों के लिए नहीं होती। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ। मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उस मिरहा को देखा है जो उसूल पसंद और बहादुर है, जो बीच सड़क पे किसी को भी खड़ी खड़ी सुना सकती है। भर चुकी है वो मेरा। अब जो मेरा है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखो मेरा मेरी तरफ देखो। अगर तुम जरा से भी हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हारी वहाज भाई के साथ शादी करवा के तुम्हें दुबई भिजवा दूंगी। तुम बहुत खुश रहोगी उनके साथ। ऐसा नहीं कर सकती, हरगिज नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। क्यों? हाँ, अम्मी कभी नहीं मानेगी। अगर तुम यहाँ रही तो वो आयशा खाला के बेटे से तुम्हारी शादी करवा देंगी। नहीं रुशना, मैं आयशा खाला के बेटे से शादी करने के खौफ में किसी को इजाजत नहीं दे सकती कि वो मेरी जात पे उंगली उठाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा अम्मी नाराज होंगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो मान जाएंगी। वहाज भाई के सामने क्या करेंगी आखिर वो? क्या लगता है तुम्हें
मैं उसके लिए घर से भागूंगी और वो मुझे कबूल कर लेगा। अच्छा, घर से भागने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अरे बेशर्म बदलेहास, घर से भागने की तैयारी हो रही है? हाँ, वो भी मेरे बेटे के साथ? नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे भागना है तुम्हें। कृष्णा, कुंडी खोलो। नहीं 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 कृष्णा, मैं तुमसे कह रही हूँ कुंडी खोलो। चाची जाना मेरी बात तो सुने, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ कुंडी खोलो। मैं नहीं खोलूंगी अम्मी कुंडी। पलवशा, पलवशा। जी अम्मी। कुंडी खोलो, जाओ अंदर, कूदो इधर से। मैं कैसे खोलूं? मैं तुमसे कह रही हूँ कुंडी खोलो, कूदो इधर से। नहीं पलवशा, खोलो, कूदो। मैं बताती हूँ, हाँ मैं बताती हूँ कैसे भागा जाता है। भागना चाहती है? अब तो कल की निकलती, आज निकल यहाँ से। चाची जान, मुझे तुझे इस घर में रखना भी नहीं, निकल यहाँ से। अम्मी छोड़ दे इसे। चाची जान मेरी बात तो सुनो, आपको कोई गलत फहमी हुई है, एक दफा मेरी बात सुन ले। कोई गलत फहमी नहीं, निकल बाहर। अम्मी आप क्या करने लगी हैं? हट जा रुशना, अगर तू बीच में बोली ना तो मैं तुझे भी घर से निकाल दूंगी। मुझे निकालना है तो निकाल दे, लेकिन मेरा के साथ मैं ये सलूक नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ से। चाची जान प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे घर से मत निकालने, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुझे पाल पोस के पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, ये सिला दे रही है तू मुझे? हाँ, कि मेरे बेटे के साथ भागने की तैयारी कर रही है? तुम निकल यहाँ से। नहीं चाची जान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? तू निकल यहाँ से। चल चाची जान प्लीज मेरी बात सुनो। तुम तो कहीं भी जा सकते हो, निकलो यहाँ से। चलो। अरे अकेला, अकेला, अरे अकेला कुछ रहम कर। अरे यतीम बच्ची के अरे यतीम बच्ची का ख्याल करने के लिए मैं ही रह गई हूँ, खानदान में किसी और को ख्याल नहीं है। चलो निकल। भाई को पता चला तो क्या सोचेंगे? अरे जो सोचता है ना सोचता रहे, इसमें तो सब अरे रहम कर, अरे रहम कर। जान मेरी बात तो सुन। अम्मी अम्मी मेरा अम्मी जान मेरी बात तो सुने। चाची जान मैं कहाँ जाऊंगी? कृष्णा पलवशान, अम्मी क्या कर रही है? तुमसे कह रही हूँ हटो पीछे। चाची जान दरवाजा खोले। चाची जान कोई नहीं खोलेगा इधर। अम्मी क्या दरवाजा खोले? चाची जान दरवाजा खोले। अरे मेरा बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? क्या हुआ? चाची जान ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या घर से निकाल दिया? अकेला पागल हो गई है क्या? पता नहीं क्या हो गया उन्हें, मैंने कुछ भी नहीं किया। बेटा तुम खामोश हो जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। उसका तो दिमाग खराब है, चलो मेरे साथ चलो। खालामा मैं भी इनको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर पता नहीं कौन सा जुनून सवार है इनके सर पे। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए, लेकिन दरवाजा तो मैं हरगिज नहीं खोलूंगी। अम्मी या तो दरवाजा खोल दे या फिर मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दे। मैं अपनी गलती की सजा मेरा को नहीं दे सकती। अच्छा चल फिर तू भी निकल, निकल तू भी, मेरी जान को बख्श दे। चल। क्या हो गया है तुम्हें अकेला? ठीक है जा रही हूँ मैं भी, अकेली बैठ के राज करना है इस घर पे। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ यहाँ से, मैं भी देखती हूँ कौन रखता है तुम्हें। वापस तो तुम यहीं आओगी। अकेला, अकेला होश के नाखून ले, तुझे क्या हो गया है? रात के वक्त तू बच्चियों को, जवान लड़कियों को तू घर से निकाल रही है, मिलने वाले क्या कहेंगे तुझे? जो कहता है उसे कहने दो, मैं भी देखती हूँ कौन रखता है इन्हें। मिरा किधर चली गई हो? तुम दोनों ने भी कोई तमाशा लगाना है? यहाँ क्यों खड़ी हो? अम्मी मैं तो वैसे ही खड़ी हूँ, अब उनका गुस्सा मेरे पे क्यों उतार रही है? आंखें कम भटकाया करो, जो इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए। दफा हो जाओ अपने कमरे में। एक नहीं सबकी सब बिगड़ी हुई है। पता नहीं क्या तरबियत की है मैंने इन लोगों की, मुझे तो खुद पे गुस्सा आता है। खाला माँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा खाला, कहाँ जाऊंगी मैं? बस कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे घर मेरे साथ रहोगी। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं, बस मैंने कह दिया ना। मैं दूध लेकर आ रही हूँ, चाय बनाती हूँ, वो पीना, ठीक है? कहाँ चली गई ये बुढ़ा?
या अल्लाह, कहाँ ढूंढूं मैं इसको? इसकी तो कोई सहेली भी नहीं है जिसकी तरफ चली जाती, पता नहीं अम्मी भी ना। रुशना बेटा, तुम मीरा को ढूंढ रही हो? हाँ खाला, तुम्हें पता किधर है वो? हाँ हाँ, वो अपने दरवाजे बैठ के रो रही थी, मैं अपने घर ले गई उसको। अल्लाह तेरा शुक्र है खाला, मुझे मिलवाए उससे। हाँ आओ चलो। हेलो। अम्मी। हाँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। मेरा से बात की आपने? वैसे कहाँ है वो, मेरी बात तो कराएं उससे। जो भी बात करनी है मुझसे करो, वो अभी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? क्या मतलब? इस वक्त कहाँ चली गई वो? कर रही होगी कहीं सैर सपाटा। क्या कह रही हैं आप? मेरा कहाँ जा सकती है? कोई बात हुई है क्या, मुझे बताएं। भाई मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि वो लड़की बहुत ऊंची हवाओं में उड़ रही है। साफ साफ कहें अम्मी, आपको अचानक इतनी बुरी क्यों लगने लगती है? 3 सर पे धरी हैं, अभी तक एक का भी आसरा नहीं है। अम्मी आप क्यों परेशान होती हैं? मेरा सबकी जिम्मेदारी ले लेगी, आप उस पर एक बार एतबार तो करें। अरे भाई उसके तो बहुत ही ऊंचे ख्यालात हैं। डिग्री लेकर नौकरी करेगी, नौकरी, घर बैठने वाली नहीं है वो। क्या कह रही हैं अम्मी आप? ये गलत कह रही हूं तो रुशना से पूछ लो तुम खुद। रुशना, रुशना, अरे कहां मर गई हो तुम? रुशना, रुशना, मैं करती हूँ बात तुमसे, मैं देखूं पता नहीं कहां मर गई है लड़की। अम्मी क्या हुआ, मेरी बात से हेलो। मैं बाद में करती हूँ फोन। रुशना, रुशना, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? सुनाई दे रही है अम्मी। तो फिर जवाब क्यों नहीं देती हो तुम? मगर अम्मी आप तो रुशना को आवाज दे रही हैं। तो तुम्हें जवाब देते हुए तकलीफ होती है क्या? कहाँ है रुशना? अम्मी अब ये ड्रामे बंद भी करें। कौन से ड्रामे? अम्मी आपने खुद ही तो रुशना को घर से जाने को कहा था। रुशना जिद मत करो, प्लीज घर चली जाओ, चाची जान परेशान हो रही होंगी। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम जानती हो कि वो कितने गुस्से में है। तो फिर कहाँ रहोगी तुम? यहीं रुक जाऊंगी आज रात। कल सुबह हैदराबाद चली जाऊंगी मामू के पास। तो फिर ठीक है, मैं भी यहीं रुक जाती हूँ, कल दोनों मिलके चलेंगे। रुशना पागल मत बनो, तुम घर जाओ। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी और अपना फैसला भी सुना चुकी हूँ। अगर चाची जान ने मुझे अंदर नहीं आने दिया तो फिर वापसी पे तुम अकेली नहीं होगी मेरा, तुम्हारे साथ रुशना भी होगी। अम्मी रुशना बाजी का फोन बज रहा है। खुदा गारत करे इस मिरहा को, इसने रुशना को भी बिगाड़ दिया। पता नहीं क्या घोल कर पिलाया है, उसके बगैर तो सांस नहीं ले सकती ये लड़की। किस शर्त पर लेकर आई हो इसको यहाँ? अरे अकीला, अभी बस भी कर दे, माफ कर दे बच्ची को। मेरी सारी शराइत मान कर ही तुम इस घर में रह सकती हो, सुना तुमने? चाची जान आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। जा मेरा जा, तू अपने कमरे में जा, ये सारी बातें बाद में होती रहेंगी। जा बेटा। नहीं खाला माँ, चाची जान की बात सुनकर ही जाऊंगी। मेरा खाला बात बिल्कुल ठीक है, ये बात सुबह हो जाएगी। चलो रुशा चुप रहो तुम, अंदर आओ, तुम यहीं रहो, आओ अंदर।
बात यही खत्म नहीं हो जाती। ज्यादा चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं। फहाज की नजरों में सुरखरू होना चाहती हो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया? चाची शाना, आप ये इल्जाम भी मुझ पर डाल दें कि मैंने इनकार किया है, लेकिन प्लीज मुझसे बदगुमान मत हो। ये बात भी तुम खुद ही करोगी। अकीला, अब बच्ची की जान बख्श दे। जा मेरा, जा तू अपने कमरे में जा। ये बातें बाद में होती रहेंगी। जा बेटा, जा। ये लो। मेरा कहाँ है? बाहर है, शायद हो रही है। मेरा, तुम रो क्यों रही हो? ये लो पानी पियो। रो नहीं तो और क्या करूं मैं? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं फहाज भाई से बात करती हूँ। प्लीज रोशना, प्लीज हाथ से कोई बात मत करना तुम। और वो जो अम्मी ने मंगनी कर दी है उसका क्या होगा? तो उसकी जगह हम तुम्हें रुखसत कर देंगे ना। हाँ, सबसे फालतू तो मैं ही हूँ ना इस घर में। चुप करो तुम, दफा करो इसे। मेरा, मैं क्या करूं? कोई रास्ता नहीं है, सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। सारे रास्ते कभी भी बंद नहीं होते, कोई ना कोई रोजन खुला हुआ होता है। अगर तुम देखना ना चाहो तो वो अलग बात है। मेरे चाहने या ना चाहने से फर्क पड़ता है? तो फिर फहाज भाई को इनकार मत करना। अम्मी तुम्हें जितना भी मजबूर करें उनसे मैं बात कर लूंगी। और उन्होंने मेरी शादी तय कर दी तो तुम फिक्र नहीं करो, उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। यार मुझे भी ऐसे हाथ नहीं लगाया मैंने। भाई वो वाला बजाए ना, हमारा वाला। क्या बात है, बहुत खुश हो आज। अभी तो तुम्हारी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। उसी से मिलने की तैयारी हो रही है भाई। अच्छा, तो कब है मीटिंग? कोई डिसाइड नहीं किया, मगर मुझे रेडी रहने का ऑर्डर मिल चुका है। किसी भी वक्त इनविटेशन आ सकता है। तो क्या कोई परमिशन वगैरह का मसला है? हाँ भाई, उसकी माँ ना बिल्कुल हिटलर के जमाने की है, खूब नजर रखती है। कोई बात नहीं, उसकी माँ को ही बना लेंगे। शॉपिंग करने जाना तुम्हें? आप फ्री हैं क्या? तुम्हारी खातिर हमेशा फ्री होता नहीं मैं। जाओ तैयार हो जाओ। थैंक यू भाई। यस।
हेलो मेरा खामोश क्यों? फहाद की नजरों में सुरखरू होना चाहती हो कि मैंने तुम्हें मजबूर किया? ये बात भी तुम खुद ही करोगी। फहाद कैसे हो? कितनी दफा बोला है फोन भिजवा देता हूँ तुम्हें ताकि आराम से बात तो हो सके। कृष्णा के फोन से बात हो तो जाती है। आजकल उसका फोन बिजी मिल रहा होता है, पता नहीं किससे बातें कर रही होती है। वो फहाद, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं भी तुमसे एक बात करना चाह रहा था। एक्चुअली बात यह है कि वो मैंने अम्मी से तुम्हारे लिए बात कर ली है। मिरहा, चाची जान, मिरहा, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना, ठीक है? और बावर्ची खाने में जो बर्तन है ना वो भी धो लेना और सफाई कर लेना। ये ना हो कि तुम टीवी देखती रहो। दरवाजा बंद कर लो आकर। मुंह से फूट भी दिया करो। हाँ जी चाची जान। मिरहाद चलो भी, बस 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैंने तुम्हें बताया कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो क्या मैं जल भून के मर जाऊं? अल्लाह ना करे, क्या ऑल फॉल बकती रहती हो तुम। और क्या कहूं? देखो वहां पे बहुत अच्छी कुर्तियां आई हैं, अगर वो सारी बिक गई ना तो मुझे मौत ना आ जाएगी। तुम्हें तो वैसे हर बात पे मौत आती है। तुम जानती हो कितनी महंगी कुर्तियां हैं वहां पर? अरे महंगी नहीं है, 50% ऑफ पे है। चाची जान को बताया? अरे वो नाजमाबाद के लिए अभी निकली है, रात से पहले वापस नहीं आएंगी, तुम उठो तैयार हो। और अगर आ गई तो? मैं कह रही हूँ ना, मैंने पक्का इंतजाम किया है, उनके आने से पहले पहले हम वापस आ जाएंगे। देखो मरवा मत देना। अरे चलो भी, नाजमाबाद से अख्तर कॉलोनी 2 घंटे का फासला है, उनके आने से पहले हम लोग वापस भी आ जाएंगे। चलो 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 चले, चलो 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 चलो। ये वाला दिखाएं, ये मैरून वाला। देखो कितना प्यारा। तुम ले तो लो। कहाँ खो गए? भाई आप देखना चाहते थे ना कि उस लड़की ने ऐसा क्या है जिसने आपके भाई को पागल कर दी। वो देखिए सामने। तो भाई आप जल्दी आ जाएं, मैंने समवन स्पेशल के लिए कुछ पसंद किया है। यही वो लड़की है। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा। अच्छा तो ये है वो। कैसी लगी? बहुत अच्छी। तुम्हारा और इसका कपल बहुत अच्छा लगेगा। रियली भाई? भाई मेरी तो जिंदगी बन चुकी है, अगर मैं इससे जुदा हो गया ना मुझे सांस नहीं आएगा। तुम क्या हो गया तुम्हें? कितनी बार तुम्हें कहा इतना जुनून अच्छा नहीं होता। भाई मैं ऐसा ही हूँ, जब जुनून सर पे सवार होता है ना मुझे और कुछ नजर नहीं आता। हम क्या यहीं खड़े रहेंगे? कब की जा चुकी हैं?
चलो। जी आप बोले। तो फाइनली हम कल मिल रहे हैं। हाय, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या बताऊँ। सच बताऊं, मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। अच्छा, अब आप नर्वस हो रहे हैं, जब केक रखने आए थे तब कुछ नहीं हुआ था? केक तो रखने आया था, मगर तुम्हारे घर की दहलीज पे अपना दिल रख के चला गया था। अब पछता रहे हो? पछताते तो वो हैं जो इश्क में कच्चे होते हैं। हमारा इश्क तो कुंदन हो चुका है। ओफ, ये तुम्हारी बातें मुझे पागल कर देंगी। हम आपके हुस्न से घायल हो चुके हैं और आप बातों की वार से डरती हैं। मीना किसी से नहीं डरती। जानता हूँ, लेकिन मीना ये नहीं जानती कि उसने अपने अरम को पहचानना कैसे। अरे हाँ, मुझे याद आया, कल मैं पहचानूंगी कैसे। अच्छा एक काम करो, मुझे एक अच्छी सी पिक्चर जो है वो व्हाट्सएप कर दो। पिक्चर मैं नहीं भेज रहा। वो क्यों? मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें सरप्राइज दूं। लेकिन गाड़ी का नंबर दे रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ जब तुम मुझे देखो ना तो मैं गाड़ी से उतर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हें पसंद आया तो मेरा इंतजार करना, और अगर ना पसंद आया तो फिर भी मेरा इंतजार कर लेना। अच्छा गाड़ी का नंबर ही सेंड कर दो। फोन बंद करके भेज दो। ये लो चाय, मैंने अपने हाथों से बनाई है। बताओ क्या सोचा तुमने? क्या बातें हो रही है? तो जब भी बात करते हैं टपक पड़ती है। अब हर वक्त जासूसी करती रहती हो हमारी। क्यों? ऐसी कौन सी बात हो रही जो मैं नहीं सुन सकती? जब दो बड़े बात करते हैं ना तो बच्चों का कोई काम नहीं होता। छोड़ो मुझे। मेरा अभी देखा आपने, एक तो जब मैं कमरे में आती हूँ मुझे बाहर निकाल देती है, जैसे कमरा तो सिर्फ इसी का है। हाँ, कमरा सिर्फ मेरा ही है। चलिए निकलो। अच्छा बताओ ना, जो मैंने कहा था कुछ समझ में आया? तुम क्यों मुझे बेमौत मरवाना चाहती हो? चच्ची जान 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुझे घर से बाहर निकालने में। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं पहले की तरह वापस ले आऊंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ नहीं। जाना कब है? कल। हाय, अब ये कल कब आएगी? इतनी भी नहीं। अम्मी, आप यहाँ बैठी गप्पे लगा रही हैं और वहां पे कुलसूम खाला आपका इंतजार कर रही होंगी। क्या मतलब? क्या हुआ कुलसूम को? अरे रात को ही तो बताया था, खाला को अपेंडिक्स का दर्द उठा है और वो अस्पताल जाना है आज उन्होंने। है, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, ना ही कुलसूम ने फोन किया। खाला माँ, आपसे जिक्र किया कुलसूम ने? अरे नहीं नहीं, मुझे क्यों बताएगी, वो तो कभी मेरी खबर भी नहीं पूछती। अरे भूल गई होंगी ना। खैर मुझे तो लगता है कि आप दोनों को जाना चाहिए। हाँ भाई चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कुलसूम अस्पताल में है? गुफरान भाई का फोन आया था ना रात को, तो उन्होंने बताया मुझे। तो उसी वक्त बताना था ना। अरे मैंने सोचा क्या आपको रात को परेशान करूं, सारी रात बेचैन रहती और फिर नींद ना आती तो सर भारी हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बताया। वैसे भी खाला को रात को आपकी जरूरत नहीं है, अभी है। खालामा भी तो परेशान हो जाती हैं। क्यों खालामा, ठीक कह रही हूँ ना? हाँ सच्ची, वहम के मारे मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आती। अकेला, फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? चले हम? हाँ चलते हैं, लेकिन पहले फोन करके पता कर लेते हैं कि किस अस्पताल। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि खालू नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाते हैं। वो कहेंगे कि बहन का पता ही नहीं है कि कौन से हॉस्पिटल में है। अरे हाँ, ये ठीक कह रही है। तुम्हें रशीद की आदत का तो पता है, किस कदर ताने मारते हैं। मेरे ख्याल में तो हम पहले घर चलते हैं, फिर वहां से सीधा अस्पताल चलेंगे। हाँ ये ठीक है। मिरहा, मिरहा, ये लड़की पता नहीं किस कोने खुदरे में घुस जाती है। आए और मेरे कपड़े इस्त्री करके दे। अरे अम्मी, मैं आपके कपड़े प्रेस करवाती ना, ये किस काम के लिए? जल्दी से अम्मी के कपड़े निकालो, प्रेस करो। आप जल्दी से तैयार हो जाए, निकलना है आप। हाँ ना, ले तो आऊं कपड़े। खाला अम्मी के भी कपड़े प्रेस करो जल्दी जल्दी।
अरे मेरे 2-4 जोड़े और इस्त्री करवा लेना, हो सकता है चंद दिन में कुलसुम के पास रह जाऊं। मैं आपका बैग पैक करती हूँ, क्यों नहीं। और तुम क्या अपने कपड़े प्रेस कर रही हो? चलो निकलो। नहीं जल्दी चलो। और तुम बस करो ये जूते पे पॉलिश करना। चलो उठो जल्दी से तैयार हो, निकलो निकलो निकलो। अरे अकेला जल्दी करो। नजीर, नजीर। जी साहब। बड़ी गाड़ी कहाँ है? वो तो मेहराब साहब ले गए। लेकिन वो तो घर पे थे। अभी अभी गए थोड़ी देर पहले। ठीक है तुम जाओ। ठीक है।